क्या नाम है? रुखसार इकराम। जी रुखसार। ये लीजिए भाई। जी शुक्रिया। यहाँ पे साइन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। आपका नाम रुखसार है? हाँ जी। ओके। बॉस बहुत बड़ खबर लियाल बनी, सुनबा तो उछल जाइबा। तमिल बे अबे पहले खबर तो सुन। सॉरी बॉस, सॉरी। ओके ओके थुनावा खबर। बोस तहार 3 लगी त पाकिस्तानी निकलल और ऊ आज बैठल बिया अर्जुनवा के घर में ओकर मेहरा आरू बन के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया खबर सुनौले। अब तहनी देखिया हम वो पाकिस्तानी का हालत कली ले, और कल हालत देख के अर्जुनवा का हालत खराब हो जाए। बोलो मी। हाँ देखा चलिए थन दांत दिग्दार पकड़ लिया। गाली लो यही पकड़ा गई खेल लसन। आओ जल्दी। कल नकली देश भक्त पाकिस्तानी लड़की के अपना थाते लग के बलका देशभक्ति निभाल बाले। बॉस आज हमनी पाकिस्तानी लड़की के ना छोड़ब। हाँ अरे लतखोर, पिछला बेर के मार भुला गई का? हमला देश में बम फोड़े वालन के लड़की के थाला देलाल बाले और ऊपर से हमनी से जबान लड़ावत बाले। आज तोला साथे साथे एकलो के ना छोड़ब हम। सही कहा तेरा बॉस, एक एक चीज के हिसाब किताब ले जाई पाकिस्तानी से। आज पाकिस्तान के हिसाब किताब मोदी जी देख रहल बाणे, तोहनी के चिंता के लिए कोनो जरूरत नहीं के। चल एकरा के कानून के हवाले कर दे। कानून से पूछ के ही हम इनका के घर में रख ले बानी। कल तक ही हमार मेहरारू रहली, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ी। अल्लाह खत्म कर ला एक जिम्मेदारी। आओ कौन है के माँ ये तले का हाथ दूध पियोले बेजन का के छुई। हाँ आओ काफिर का खून आपको नापाक तो नहीं कर देगा? जो दूसरों की मदद करता है वो काफिर नहीं फरिश्ता होता है। रउआ फराटेदार भोजपुरी बोल सके नहीं चाची? थैंक यू मास्टर साहब। अर्जुन, भाभी जान का वीजा लग गया है। क्या बोले भाईजान? आपके सारे दस्तावेज मुकम्मल हुए हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब हम अपने वतन जा सकते हैं। उस्ताद, भौजी के 24 घंटा में देश छोड़े के बाद क्या? यही से इनके सुबह ही निकले के पड़ी। कल ही जाना है? मैंने तो अपनी पैकिंग भी नहीं की। अपना माँ बाप के खुशी देवे खातिर दूसरा माँ बाप के दुख दे के जा रहल बाड़ू। जा बिटिया, तो के कब्बो कोनो तकलीफ न होगी। बेटा क्या हुआ मास्टर जी? हमके अपन माई के चेहरे तो याद नहीं के, लेकिन आज रउआ से बिछड़ के बुझा रहल बा
माई से जुदाई का होला? या अल्लाह, उस पार हमारा मुल्क है। जल्दी आइए ना। हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आप लोगों की यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी। जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आपसे कोई भूल नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ वो विधि का विधान था। हम यही सोच के संतोष कर लेंगे कि जो तकदीर में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये मेरा मोबाइल नंबर, कभी जरूरत पड़े तो फोन घुमा लीजिएगा, बंदा हाजिर रहेगा। हम अपने मुल्क जा रहे हैं, अपनों के पास। हमें सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। इस नंबर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट, इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे हो आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो सही सलामत वापस आ गए। चलिए। रुखसार, उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं अम्मी, फरिश्ते थे वो लोग। हमें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। या अल्लाह, उनकी मदद करना जिन्होंने हमारी आबरू को हिफाजत में रखा। लेकिन बेटी रुखसार, तुम उन लोगों तक पहुंची कैसे? बस हादसे के बाद हमारे साथ क्या हुआ ये हमें याद नहीं। वो तो दोबारा एक हादसा हुआ और उस हादसे ने हमारी याददाश्त वापस लौटा दी। तब हमने देखा तो नेकदिल परिवार तो हमारी खातिरदारी में लगा हुआ है। हमने उनके सामने अपने वतन वापस जाने की जिद की। उसके बाद उन्होंने जो हकीकत बयां की उसने हमारे होशो हवास उड़ा दिए। क्या बताया उन लोगों ने? यही कि हम उनके इकलौते साहबजादे की बेगम बन चुके हैं। क्या? हाय अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? एक हिंदू से निकाह? अम्मी, सच्चाई जानने के बाद हम उस रिश्ते से साफ मुकर गए और अपनी जिद पर अड़े रहे कि हमें अपने मुल्क वापस जाना है। हमारी खुशी के लिए उन लोगों ने अपनी खुशियां दफन कर दी और हमें यहाँ भेज दिया। इस हकीकत को गलती से भी कभी दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना रुखसार, वरना जिंदगी जहन्नम से बदतर हो। हाय अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुस्तान से उस हिंदू का गुनाह लेकर आ गई है? धीरे बोलो बेगम, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
बिलाल साहब, हर नजर को एक निगाह का हक है, हर रूह को एक आह का हक है। हम भी दिल लेकर आए हैं इस जहां में, हमें भी एक गुनाह का हक है। यह मोहब्बत नहीं बेहयाई है, और बेहयाई करने वालों को हम खाक में मिला देते हैं। हमारी शरीयत ही हमारा कानून है, और ऐसी बेहयाई करने वालों को सजाए मौत देते हैं। याद रख बिलाल कुरैशी, तुझे और तेरे जिहाद को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये बद्दुआ है मेरी तुझे। इसे और इतने कोड़े मारो कि ऐसी बेहयाई करने वालों के लिए हमारे मुल्क में एक मिसाल बन जाए। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! जनाब, एक खबर आई है। एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। हमारे लिए हिंदुस्तान की बर्बादी से बड़ी कोई खबर नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मसला हिंदुस्तान से ही जुड़ा है। इकराम की बेटी अपने पेट में हिंदुस्तान से काफिर का गुनाह लेके आई है। वाह, क्या खबर लेके आए हो? अब देखो इस तिनके सी खबर को कैसे पहाड़ बनाता हूं। जनाब, आप हैं। इकराम खान, कहां छुपा है? बाहर निकाल अपनी बेहया लड़की को। क्या बात है कुरैशी साहब, हमसे कहिए। हमारी बेटी जरा बीमार है, वो थोड़ा आराम फरमा रही है। पूरे मुल्क का आराम हराम करके खुद आराम फरमा रही है बेहया। बाहर निकालो उसे, हम उससे जवाब तलब करना चाहते हैं। हम आप लोगों के सामने हैं, बोलिए क्या जवाब चाहते हैं हमसे? जरा देखो इसे, कैसे सर उठा के बात कर रही है हमारे सामने। दुनिया में शायद ये इकलौता मुल्क होगा जहां बेटियों को गाली दी जाती है। हम बेटी से नहीं, उस बेहया लड़की से बात कर रहे हैं जो एक काफिर का गुनाह अपने पेट में लेके यहाँ पे आई है। तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। कितना फर्क है हम में और उन हिंदुस्तानियों में, ये जानकर कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने अपनी बेटी की तरह हमें अपने घर में पनाह दी, जिंदगी दी। आप लोगों की बेटी हैं हम, और आप हमें मौत की धमकी दे रहे हैं। ज्यादा तरफदारी मत करो उन हिंदुस्तानियों की, सिर्फ इतना बताओ कि ये सही है या गलत, और अगर सही है तो तेरे पेट में ही उसे दफना दिया जाएगा। सही, लेकिन आप उसे गलत समझ लीजिए, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप उसके बच्चे को हाथ लगाएंगे और वो यहाँ आकर आपकी गर्दन उड़ा ले जाएगा। बेवकूफ लड़की, तो होश में तो है। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पे आएगा? आएगा, हम बुलाएंगे तो जरूर आएगा। अच्छा, तो बुला लो उसे, बता दो कि आके तुम्हें बचा ले। 3 दिन है तुम्हारे पास,
उसके बाद हमारे कानून के तहत सरेआम तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। जनाब आप हैं? हमें अपनी परवाह नहीं है, परवाह कोख में पल रहे इस बच्चे की। अगर इसे कुछ हो गया तो ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम होगा। ये मेरा मोबाइल नंबर, कभी जरूरत पड़े तो फोन घुमा लीजिएगा, बंदा हाजिर रहेगा। हम अपने मुल्क जा रहे हैं, अपनों के पास। हमें सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। उस्ताद फोन बजाता। छोड़ना यार। उठा ला मर्दे, का पता कोनो जरूरी कॉल होके। हेलो सजना, रुखसार, रुखसार, रुखसार नाजी, राव धर्म पत्नी राधा बोलतानी। रहुआ जल्दी से आई और हम के एजा से ले जाई। हम बहुत मुसीबत में बानी जी। को खुशखबरी बा। खुशखबरी? रहुआ बाप बने वाला बानी। रहुआ आइब ना? कायदा हो जाके हुक्मरान से, पाकिस्तान के पूरा आवाम से हिंदुस्तानी दमाद आ रहल बापन गौना करावे। तुम जो बुलाए और हम चले आए, जाने हथेली पर लाए। वालेकुम सलाम, नमस्ते। अगर देश प्रेमी से इरादा बदल के देश प्रेमी के हो गलो के तब तक ठीक बा, नहीं तो हम कुछ नहीं समझते। हम अपना बहन के बिया तोरा से करे खातिर तैयार बानी। बस सवाल 3 शर्त के बा। पहला शर्त, तोरा के अपन नाम बदल के राम से रहीम करे के पड़ी। रहीम के इबादत करे वाली माई ही हमार नाम राम रख ले बाड़ी। दुनिया बदल जाए लेकिन ये नाम ना बदली। तोरा जिस्म में हिंदू खून दौड़ता, तोरा के मुसलमान बने के पड़ी। मुसलमान के पहचान तो बताई। खतना, तोरा के खतना करावे की पड़ी। तोरा बहन से प्यार का कलेनी पागल बुझे तरह का हमरा के। बोल, खतना करेबे की ना? अगर खतना करावला से हिंदू मुसलमान बन जाइत ना, तब बाबर अपना शासन काल में सारा हिंदू के खतना करा के मुसलमान काहे ना बना देहलस। एक बार ना, हम 100 बार खतना करावे खातिर तैयार बानी,
लेकिन हमारा स्वर्गीय बाबूजी का मुसलमान कैसे बने बने नेताजी। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, और इस बात का मुझे घमंड है कि हिंदुस्तान मेरा देश है। नेताजी, हमार मोहब्बत ना कोनो शर्त का मुहताज बा और ना ही मजहब के। अगर जान के किस्मत में हमरे माई के पतोह बने के लिखल हो ना, तो दुनिया के कौनो ताकत ना रोकी। और जान, अगुआ बड़ा लतखोर बा, हमनी के शादी कैंसिल। नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन लेटर। बाय। एक मिनट, एक बात तू समझ ले, इससे बेहतरीन मौका तोरा के दोबारा ना मिली। नेताजी, मौका के तलाश गीदड़ करेला, शेर के फैसला ऑन द स्पॉट होला। हैंग टिल द डेथ। जय श्री राम। तुम जो बुलाए और हम चले आए। जय श्री राम। बहुत दुख होता, तोहरे बिरादरी के लोग तोहके विधवा बना दिलस और तू कुछ न कर पैलो, लेकिन तोहार बेटा राम जरूर हिसाब बराबर करी। हमार गुना भाग बहुत टेढ़ होला स्वामी जी। स्वार्थी लोग कंफ्यूज होके आत्महत्या कर लेला। बस यहाँ आवे के वजह बताई। राम कसम, तोहरे हाथ से जान के मांग टिकवा के तोहरा घर के शोभा बना दे। कानून तोहर कुछ न बिगाड़ पाए और ना ही वो मंत्री तोहरा कुछ उखाड़ पाए। राम 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 राम। क्षमा क्षमा। एक महिला के सामने कुछ शब्द बोल दिली, इसे क्षमा। हो गई प्रवचन, अब जाए यहाँ से। राम, ई का हो रहा बा? ये देश के लोग के चैन से ना रह दे बोलो। ईश्वर अल्लाह के टुकड़ा टुकड़ा करके इंसान के खून से कब तक अपन पाप धो बोलो? स्वामी जी, और माथा हैंग हो रहा बा। फटाफट यहाँ से चल जाए, ना तो हैंग ओवर हो गई ना तरह जिंदगी गोबर हो जाए और दुनिया रेवा के कौन लागल छोड़ दी। मैं मेरा, तुम में राम, हम सब में बस राम ही राम। राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या इसका काम। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी आप हमें सलाम करने के काबिल नहीं हुए बशीर मियाँ। क्या मारते मुझे? हम यहाँ एक एक हिंदुस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। हमने जितना रुपया आपको मंत्री बनाने में गंवाया है, अगर उतना रुपए गोले बारूद में खर्च किए होते तो हिंदुस्तान के नक्शे से का नामो निशान मिट चुका होता। आपका बहुत एहसान है हम पर। तभी तो हम आपको एहसान फरामोश नहीं बनने देना चाहते। हमें इंडियन न्यूज बहुत पसंद है। आपकी बहन की चूड़ियां आपकी कमजोरी बन गई है और अब वो चूड़ियां मेरे बिस्तर पे खनकेगी। तभी तो दहेज में
पूरा हिंदुस्तान चाहिए। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है इंशाअल्लाह हम जरूर पूरा करेंगे। आप हिंदुस्तान तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। मिर्जा मार दे मुझे। मिर्जा मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मिर्जा बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार और बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। हमें नाजुक समझने की गलती मत करना। मेहमान नवाजी हमारे देश की शान है, इसलिए सर झुका लिया हमने, वरना हम तो तेरा सर कलम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मोहतरमा, मुझे जो मारने की चाहत रखता है उसका जनाजा कभी कब्र तक नहीं पहुंचता। झांसी, ये पाकिस्तान के बहुत नामचीन हस्ती अयाज मिर्जा साहब बाड़ा है और हम इन्हीं से तोहार निकाह तय कर दिले बानी। ये तोहार होखे वाला शौहर बाड़ा है। शौहर? हाँ। ये किसी का शौहर कैसे हो सकता है? ये तो सुअर से भी बदतर है। और इसके गंदगी के छींटे आप पर भी पड़ चुके हैं भाईजान। झांसी, उसी छींटे को साफ करने के लिए हमने आपको अपनी बेगम बनाने की चाहत रखी है। तो जिंदा ही कहाँ है जो तेरी चाहत पूरी होगी? तू एक शैतानी रूह है जो मासूमों का खून पीकर हमारी कौम को दहशतगर्द साबित करना चाहता है। तू मर चुका है। देश के हर सैनिक की गोली पर तेरा नाम लिखा है और हर इंसान के बद्दुआ में सबसे ऊपर तेरा नाम है। परवाह नहीं मुझे, बहुत लापरवाह हूं मैं। बस तेरी दुआ ही काफी है मेरी जिंदगी की सलामती के लिए। मोहब्बत? मैं तो किसी और की मोहब्बत हूँ। अच्छे से पहचान ले मुझे, मैं राम की जान की हूँ। और अगर गलती से भी तूने रावण बनने की कोशिश की तो तेरे नस्ल की पहचान खत्म हो जाएगी। जिस राम की तुम पूजा करने लगी हो, बस एक बार उससे मेरी मुलाकात करवा दो। कसम खुदा की, आपका दिल मेरे नाम का नमाज अदा करने लगेगा। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरा करूंगी।